जब तू आया जगत में, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। साहब हमसे कह रहे हैं कि जब हम इस जगत में आते हैं, हम बेसहाय रहते हैं, हम रोते हैं। अब छोटे बच्चे जो होते हैं पैदा, वो बोलने तो नहीं लग जाते हैं सीधा, वो रो के चिल्ला के अपनी बातें बताते हैं। तो जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, उनकी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि उनको ये बड़ा करें, उनके अंदर अच्छे संस्कार डालें, उनके अंदर अच्छी आदतें डालें। अच्छी आदतें डालना, अच्छे संस्कार डालना इसलिए जरूरी है कि जब आपका बच्चा बड़ा होगा तब वो समाज के लिए, जीवों के लिए कुछ क्रांतिकारी चीजें करे, सबके लिए कुछ क्रांतिकारी चीजें करें, कुछ लोगों के सुविधाएं के लिए कुछ करें। अगर हमारे अंदर अच्छी संस्कार नहीं होंगे, अच्छी आदतें नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे? बस अपने लिए ही सब कुछ करते रहेंगे। हमें जिस चीज में सुविधा मिल रही है, हमें जिस चीज में अच्छा लग रहा है, हमें जिस चीज में आनंद आ रहा है, हम वही करेंगे। हम दूसरों के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, दूसरों के लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो भी हमारा कुछ फायदा होगा, हमारा उसमें कुछ स्वार्थ जुड़ा होगा तो हम करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। ये मानसिकता बन जाती है, और ये मानसिकता भी बनी हुई है कुछ लोगों की। काफी लोगों को मैं देखता हूं कि अगर वो कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ जुड़ा होता है तो वो करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से भी करते हैं। जो ये हमारा जीवन है, कि ये हमारा जीवन सिर्फ घूमने फिरने के लिए है, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए है? क्या इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है इस जीवन का? इस दुनिया में आने का कोई उद्देश्य नहीं है क्या हमारा? इतना ही थोड़ी ना उद्देश्य है हमारा। हमारा उद्देश्य हमें पता ही नहीं है। हमने कभी विचार ही नहीं किया कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम खुद कौन है, हम खुद क्या है। हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी इस पर विचार नहीं किया हमने। विचार भी कहां से करेंगे हम? हमने अपने आप को समय ही नहीं दिया है, हमने अपने आप के लिए समय ही नहीं निकाला है, तो हम विचार कहां से करेंगे? हमें पता कहां चलेगा कि हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या लक्ष्य है, हम अभी क्या करते हैं? हम रास्तों को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं। अब जैसे देखा जाए तो अगर आप डॉक्टर बनते हैं, या कोई पुलिस वाला बनते हैं, या कोई नेता बनते हैं, तो आप किस चीज के लिए बनते हैं? लोगों की सेवा के लिए बनते हैं। अब डॉक्टर बनते हैं, अब इलाज करते हैं लोगों का, एक तरह की वो सेवा ही हुई। आप पुलिस बनते हैं, पुलिस में जाते हैं तो सुरक्षा के लिए जाते हैं लोगों की, वो भी एक सेवा ही हुई। आप नेता बनते हैं, आप नेता क्यों बनते हैं? कि आपके जितने भी लोग हैं, आपका जो शहर है उसका विकास हो, जो आपका ग्राम हो उसका विकास हो, आपके देश का विकास हो, हमें हमारी सुख सुविधा हो, वो भी एक सेवा ही है। तो देखा जाए तो हम सबका लक्ष्य सेवा ही है, हम सबका लक्ष्य सेवा ही है। हम चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन हम देखा जाए तो हम लोगों की सेवा ही करते हैं। चाहे हम वैज्ञानिक बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, हम नए नए आविष्कार करते हैं। नए नए आविष्कार किसके लिए करते हैं? सबके लिए करते हैं, कि ताकि सबको अच्छी सुविधा हो, वो भी एक तरीके की सेवा हो। तो हम सबका लक्ष्य सेवा है। बाकी ये सारे रास्ते हैं, डॉक्टर बनना रास्ता है, पुलिस बनना रास्ता है, वैज्ञानिक बनना रास्ता है, नेता बनना रास्ता है, ऐसे काफी सारी चीजें हैं। ये सब रास्ते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा एक है, सेवा करना।
लेकिन हम रास्ते और लक्ष्य में भटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हम रास्ते को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं। हम रास्तों को ही अपना लक्ष्य